सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकामनी बहनों का हमारे आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहनों, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आंगनबाड़ी भर्ती अपडेट, चयनित नई आंगनबाड़ी को मिलेगा ऑनलाइन नियुक्ति पत्र, सत्यापन शुरू। नई आंगनबाड़ी को मिलेगा ऑनलाइन नियुक्ति पत्र, आवेदन का सत्यापन शुरू। ये तो बात सही है। बहुत जल्द हमारे अयोध्या में ये चीजें मतलब नियुक्तियां आंगनबाड़ी बहनों की होने वाली है। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में आंगनबाड़ी के पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। अब ऑनलाइन आवेदनों की जांच का कार्य चल रहा है। बाल विकास निदेशालय द्वारा मार्च से आंगनबाड़ी के पदों पर आवेदन मांगे थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के कारण कुछ माह इस भर्ती को रोक दिया गया था। बलरामपुर जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को के कुल 625 पदों के सापेक्ष लगभग 9000 महिलाओं ने ऑनलाइन आवेदन किया है। अब शासन स्तर से इन ऑनलाइन आवेदनों की जांच का कार्य शुरू कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जांच पूरी करने के बाद पहली बार बाल विकास द्वारा चयनित आंगनबाड़ी को ऑनलाइन नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। वर्तमान समय में बाल विकास द्वारा जिले की कुल 10 परियोजनाओं में 1882 आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। इसमें सिर्फ 1257 आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यकर्त्री की नियुक्त हैं। बाकी शेष केंद्र चार्ज पर चल रहे हैं, जिसके कारण ये केंद्र नियमित न खुलने से लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ मिलने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बलरामपुर जिले की शहर परियोजना में 28, बलरामपुर देहात में 106 और हरैया सतघरवा में 79, तुलसीपुर में 128, गैसड़ी में 57, पचपेड़वा में 35, श्रीदत्तगंज में 32, उतरौला में 48, गैंडास बुजुर्ग में 56, वारेहरा बाजार परियोजना में 56 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पद रिक्त चल रहे हैं। केंद्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की कमी होने के चलते बच्चों, किशोरियों, गर्भवती व धात्री को विभागीय योजनाओं का लाभ दिलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की कमी होने के चलते बच्चों, किशोरियों, गर्भवती धात्री को विभागीय योजनाओं का लाभ दिलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिले में शासन स्तर से 625 रिक्त पदों के लिए विज्ञप्ति जारी कर ऑनलाइन आवेदन मांगा गया था, जिसकी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी। जिले के डीपीओ निहारिका विश्वकर्मा का कहना है कि निदेशालय स्तर से जिले में अक्टूबर मास में आंगनबाड़ी के पदों पर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे, जिसकी प्रक्रिया नवम्बर माह में खत्म हो चुकी है। अब इन आवेदनों की जाँच के बाद निदेशालय से चयनित आंगनबाड़ी को ऑनलाइन नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अगली खबर देखिए निकल कर आ रही, प्रदेश की आंगनबाड़ी केंद्रों की रिपोर्ट 2 हफ्ते में पेश करे केंद्र। हाई कोर्ट ने ये जवाब मांगा है। लखनऊ हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने नवजात बच्चों स्तनपान कराने वाली माताओं, धात्रियों के स्वास्थ्य की हिफाजत के मामले में प्रदेश के करीब 2 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों की विशेष अध्ययन रिपोर्ट दाखिल करने को केंद्र सरकार को 2 सप्ताह का और समय दिया है। पहले कोर्ट ने इसके लिए मैसूर की रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला के निदेशक को आदेश दिया था कि केंद्र से मिलने वाले पोषाहार की मात्रा गुणवत्ता का अध्ययन कर 4 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करे, लेकिन सुनवाई के समय यह पेश नहीं की जा सकी। केंद्र सरकार की अधिवक्ता ने इसके लिए और समय देने का आग्रह किया, जिस पर कोर्ट ने लैब के निदेशक को 2 सप्ताह का समय देकर मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी को नियत की है। न्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने यह आदेश शिप्रा देवी की जनहित याचिका पर दिया। याची ने प्रदेश की आंगनबाड़ी केंद्रों को आपूर्ति किए जाने वाले पोषाहार की मात्रा व गुणवत्ता समेत इसके वितरण में कथित धांधली का मुद्दा उठाया है। अगली न्यूज निकल कर आ रही है, यूपी में आंगनबाड़ी केंद्रों पर राशन वितरण हुआ बंद। यूपी की आंगनबाड़ी केंद्रों पर कुपोषित बच्चों, किशोरी और गर्भवती धात्री महिलाओं को मिलने वाला राशन हाई कोर्ट के अगले आदेश तक वितरण नहीं किया जाएगा। कुछ जिले में पोषाहार को लेकर अफवाह भी उड़नी शुरू हो गई है, जिसको लेकर मीडिया में भी प्रसारित किया जा रहा है, लेकिन हकीकत यही है कि राशन वितरण पर रोक उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई है। बाल विकास विभाग में ग्रामीणों क्षेत्रों में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड नेफेड द्वारा पोषाहार बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में आपूर्ति किया जाता है। इस कार्यालय से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा राशन का उठान कर आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंचाया जाता है। शासन द्वारा राशन वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने और महिलाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से ग्रामीण स्तर पर राष्ट्रीय आजीविका मिशन की स्वयं सहायता समूह को शामिल किया गया था, जबकि शहरी क्षेत्रों में नेफेड द्वारा पोषाहार को सीधे आंगनबाड़ी केंद्रों पर सप्लाई किया जाता है। नेफेड द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर एक बार में
ही 3 माह का राशन भेज दिया जाता है, जिससे लाभार्थियों को राशन वितरण में कोई समस्या न हो। इसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा हर महीने महिलाओं और बच्चों को वितरण कर दिया जाता है। वर्ष 2021 में प्रत्यूष रावत, शिप्रा देवी एवं अन्य के नाम से हाईकोर्ट की लखनऊ में बेंच में याचिका डाली गई थी। इस याचिका में 6 माह से 6 साल तक के बच्चों को, गर्भवती और धात्री को दिए जाने वाले पोषाहार की गुणवत्ता और मात्रा को लेकर सवाल उठाया गया था। इस याचिका की सुनवाई करते हुए 11 नवंबर 2024 को कोर्ट ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 व सक्षम आंगनबाड़ी पोषण नियम 2022 के अनुपालन की जानकारी मांगी थी। साथ ही राशन की गुणवत्ता की जाँच कर 4 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने के साथ साथ कोर्ट की अनुमति के बिना केंद्रों पर राशन की सप्लाई करने पर भी रोक लगा दी। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।